मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। जैसा कि इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था कि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी बहुत जल्द ही 303 आने वाली थी, जो कि आ चुकी है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस फॉर्म को भर रहे होंगे, और नहीं भरा है तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरकर फिलअप कर ले, क्योंकि 6 जनवरी तक बैंक शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि दिया गया है यूपी जुडिशरी पीसीएसजे के लिए। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, इसे भी आप लोग जल्द से जल्द भर लें। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएसजे का प्री एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, जैसा आप लोग को भी पता चल गया होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए, यूपी जुडिशरी के प्री एग्ज़ाम्स जो कि 12 फरवरी को होने वाले हैं, यहाँ पर टोटल 450 मार्क्स के होंगे। इसमें एक पेपर जीएस का होगा और एक पेपर लॉ का होगा। ओके, जीएस का जो पेपर होगा वह 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 1 नंबर के होंगे, और लॉ के जो पेपर होंगे 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। अर्थात लॉ का जो टोटल मार्क्स होंगे 300 का, और जीएस का जो होंगे मार्क्स 150 का। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो टोटल 610 वैकेंसीज थी उस समय 2018 यूपी पीसीएसजे के एग्ज़ाम में, जिसमें कि कट ऑफ गया था 208 गया था। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 208 कट ऑफ गया था उस समय 2008 में, जब 610 वैकेंसीज थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस बार 303 वैकेंसी ही मिल रही है यूपी पीसीएसजे के लिए, इसलिए कम से कम आपको इसमें 250 प्लस मार्क्स लाने की ज़रूरत है। एक क्राइटेरिया है जिससे कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं प्री। तो इसी प्रकार से हमको स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कि हम क्वालिफाई हो सकें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि 2018 से जो पीसीएसजे के लिए एग्ज़ाम शुरू हुए थे उसमें निगेटिव मार्किंग्स भी शुरू हो गए थे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, क्रैक करेंगे कि ये इसमें जो भी हो नेगेटिव मार्क्स को ध्यान में रखकर ही करना है हमें। देखिए, इसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जीएस के पेपर में आप लोग को 9 एक्ट्स जोड़े गए हैं, 9 अधिनियम अलग से जोड़े गए हैं, जिसमें कि जो कि कहा गया है कि एक द राइट ऑफ द पर्सन विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016, द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द प्री कंसेंशन एंड प्री नोटल एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशंस ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, the Medical Termination of the Pregnancy Act 1971, the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013, the Indefensive Representation of the Woman Act 1986, the Protection of the Women from the Domestic Violence Act 2005, the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007। ये 9 एक्ट्स आपको जीएस में जोड़े गए हैं, जबकि यही 9 एक्ट्स आपको मेंस में भी जीएस के फर्स्ट पेपर में वहाँ पर मिलेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले जीएस में आपके सारे सब जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ से सारे इसमें आते थे, तो इसमें काफ़ी घबराहट होती थी बच्चों को करने में, लेकिन ये 9 एक्ट जुड़ जाने से आपके काफ़ी स्कोरिंग मार्क होंगे। तो ये नया एक्ट है, इस पर विशेष रूप से इस पर ध्यान रखिए। और ये एक्ट पूरी एक किताब में, एक 9 एक्ट एक ही बुक में आ चुकी है मार्केट में, आप इसे जल्द से जल्द ले लें। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको समय बहुत कम है आपके पास, क्योंकि 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो इसलिए जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये समसामयिक घटना चक्र का
यहाँ पर आता है मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं। इसमें जो दिया गया हुआ कि हर सब्जेक्ट से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स से, जितने भी आपके यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान से पिछले 5-6 साल के, जो 5-6 बार के जो PCSJ के एग्ज़ाम्स हुए हैं फंडामेंटल राइट से, सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के आपको एक ही जगह पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स से, भारत के संविधान से, सपोज 50 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो 50 प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर कलेक्ट होके इसमें आपको मिल जाएंगे, इस घटना चक्र में। तो ये समसामयिक घटना चक्र आप अवश्य ले, ये कहकर समसामयिक घटना चक्र प्रीलिम्स PCSJ का, ओके। तो इसको बात में ध्यान रखें। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, 18 दिसंबर को 2018 को प्री का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद इसका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 30-31 जनवरी और 1 फरवरी को हुआ था। 1 फरवरी 2019, 30-31 जनवरी 2018 और 1 फरवरी को हुआ था। इसलिए यहाँ पे लगभग 50 से 55 दिन हम लोगों को मिला था मेंस की तैयारी करने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि प्री एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं आपको आज यूपी PCSJ के स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा था। तो मैं आप लोगों से 2 सजेशन यहाँ पर विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले जो 9 एक्ट्स आए हैं उसको ले लें तुरंत, क्योंकि वो एक नया है, सभी के लिए नया है। तो इसलिए उसमें से ज़्यादा स्कोरिंग मार्क वहाँ से हम लोग गेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो अभी हमने बताया समसामयिक घटना चक्र का एक यूपी PCSJ का प्रीलिम्स सॉल्व पेपर आता है, जिसमें कि हमने बताया कि ये हर स्टेट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं एक ही जगह आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का यहाँ पर मिल जाएगा, और जिससे कि आपके तैयारी में काफ़ी मदद साबित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे जल्द से जल्द इस परीक्षा को 12 फरवरी को क्रैक करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव, आई एम ए लॉ लेक्चरर इन लॉ कॉलेज, और अब मैंने भी एग्ज़ाम को दिया है। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट का इंटरव्यू भी देकर आया हूँ लखनऊ में, स्टेट कंज्यूमर में 1 नवंबर को इंटरव्यू था मेरा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस तैयारी के लिए आप जल्द से जल्द पूरी तैयारी के साथ कम से कम डेली 8 से 9 घंटे अवश्य पढ़ें, तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पर पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको आए हुए हैं PCSJ के, उसको सॉल्व करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। यही मेरी आप लोगों से शुभकामना है। और अंत में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कल से मैं CRPC की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, और ये जो CRPC की क्लासेस होंगी वो मेंस को भी ध्यान में रखकर शुरू करूंगा। मैं प्री और मेंस दोनों के लिए उसमें मॉडिफाइड करूंगा। यही शुभकामनाओं के साथ मैं राज जुडिशियल एकेडमी की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।